सतपुड़ा की रानी के नाम से मशहूर हिल स्टेशन पचमढ़ी अपने खूबसूरत झरनों, ट्रैकिंग और साइट सीइंग के लिए पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। मगर इसके अलावा इस जगह को और भी खास बनाता है यहाँ का क्राइस्ट चर्च। जहाँ ब्रिटिश दौर में बना करीब 150 साल पुराना ये चर्च देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इस चर्च में बेहद ही बारीकी से तराशे गए पत्थर, कांच के आईने और लकड़ियों पर की गई कलाकारी है जो सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। देखिए पचमढ़ी से बंसल न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील सिंह बघेल की ये खास स्टोरी। पचमढ़ी अपने आप में कई कहानियां समेटे हुए है। राजा भूपत सिंह के अंग्रेजों से युद्ध के किस्से तो तात्या टोपे, जहां भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा रहे और उनकी एक बड़ा जुड़ाव इस पचमढ़ी से रहा। बहुत सारी घटनाएं उनके जीवन से जुड़ी हुई पचमढ़ी से हैं और उसी के साथ साथ यदि हम पौराणिक दृष्टि से देखें तो यहाँ पर गुप्तेश्वर महादेव हैं जो भस्मासुर की कहानी से जुड़ा हुआ है, और जटाशंकर महादेव हैं, और यहीं पर पचमढ़ी में प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान है धूपगढ़। लेकिन इस वक्त हम हैं करीब 150 साल पुराने चर्च में। यूँ तो पचमढ़ी की खोज 1940 में हो गई थी और अंग्रेज़ों की निगाह में ये ठंडा स्थान आ गया था। लेकिन पचमढ़ी में अंग्रेज़ों ने जब पहली बार यहाँ पर ठिकाना बनाने का सोचा तो जब 1859 और 60 में जब अंग्रेज़ों से और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, यहाँ के जो आदिवासी थे, राजा भूपत सिंह के नेतृत्व में गोंड राजा थे और यहाँ के आसपास के जो जागीरदार थे, उन सब लोगों ने मिलकर के काफ़ी समय तक अंग्रेज़ों से लोहा लिया। और मैं आपसे कहूँगा कि आप थोड़ा सा आप आगे आएँ और दिखाएं कि किस तरह से ये बेल्जियम के कांच पर जब रोशनी पड़ती है तो क्या खूबसूरत दृश्य उठता है। और ये कांच उस समय 1880-82 में बेल्जियम से मंगाए गए थे और इनकी खासियत ये है कि अभी दिन का समय है तो बाहर से रोशनी पड़ रही है तो ये चमक रहे हैं, और जब रात के समय भीतर लाइट जलती है तो अभी जब हम बाहर से देखेंगे तो बिल्कुल प्लेन दिखेगा ये, और जब दिन के समय में माफ़ कीजिएगा दिन में देखेंगे तो बिल्कुल प्लेन दिखेगा, बाहर से कुछ नहीं दिखेगा, और भीतर बड़ा चमकदार बहुत सुंदर पेंटिंग दिख रही है ग्लास के ऊपर। और जब रात के समय देखेंगे तो यही दृश्य उल्टा हो जाएगा और बाहर से दिखेगा। और अभी चूँकि अब क्रिसमस नज़दीक है तो धीरे धीरे तैयारियां होने लगी हैं। ये डेविड और सैमुअल की तस्वीर है और यहाँ हम इसे पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि अभी यहाँ बाहर से रोशनी नहीं पड़ रही है, लेकिन ये भी अपने आप में ईसा मसीह और उनकी पूजा करते हुए, उनका प्रार्थना करते हुए एक बहुत खूबसूरत दृश्य बन पड़ा है। आप ये बताएंगी कि ये क्या पेंटिंग है, ये क्या बता रहे हैं ये? अच्छा, जब उनको ये ईसा मसीह को जब सूली पर चढ़ाया गया था उस समय के दृश्य हैं और उससे जुड़ी हुई कहानियां हैं। और इसको जब इस जो ये वेदिका बनी हुई है क्या इम्पोर्टेंस होता है, जैसे कि हम हिंदुओं में गर्भगृह होता है, ऐसे जो ये आप ये वेदिका देख रहे हैं और ये जो अलग से बना हुआ है, इसका कुछ खास नाम है आपके? क्या कहते हैं इस जगह को? इस जगह को पवित्र माना जाता है और जी। वेदी बोलते हैं इसको। जी। इसको मतलब कि इस पे कैंडल जलाया जाता है संडे संडे, जैसे कोई शादी होती है बच्चों को यहाँ से आशीर्वाद दिया जाता है। अच्छा, बपतिस्मा जिसकी बात करते हैं। हाँ, बत्तीसवां तो उस जगह देते हैं, बत्तीसवां का जगह दूसरा है, पर आशीर्वाद उनको यहाँ दिया जाता है। और जिसकी मैरिज होती है उनको भी आशीर्वाद दिया जाता है। क्या होता है प्रभु यहाँ भोज पर? होता है इनका। यहाँ पे क्या रखा हुआ होता है? यहाँ इस जगह पर क्या होता है? इस जगह पे सिर्फ बाइबल होती है और कैंडल होती है। बाइबल और कैंडल होती है बस, और सिर्फ ये दो चीज होती है। और जैसे कि उनका महीने में एक हफ्ता प्रभु भोज होता है, जैसे अपने मंदिर का प्रसाद होता है उनका प्रभु भोज होता है, तो वो यहीं से सबको प्रभु भोज देते हैं। तो यहाँ पहली प्रेयर कब हुई थी? पहली प्रेयर 1882 में हुई थी। अच्छा जी। और तब से अभी तक रेगुलर प्रेयर हो रही है? अभी भी यहाँ पे पचमढ़ी में काफी ईसाई हैं? काफी नहीं है, कम है, पर प्रेयर होती है। जी। चर्च मतलब चालू है, शादी वगैरह सब होती हैं पर मेंबर कम है।
मेंबर। जी हाँ, चर्च क्या अंतर आया है इतने सालों में? अच्छा, ये जो मैं देख रहा हूँ कि जो बैठने की व्यवस्था है, अब पुरुषोत्तम दिखाइएगा, ये एक तो ये भीतर बेंच है, ये बेंच है, उसके बाद फिर इसके बाहर बेंच है। तो क्या अंतर है, ये किसके लिए है? और बाहर जो बेंच है वो तो खैर जो आते हैं प्रार्थना के लिए, लेकिन ये बेंच कुछ विशेष कारण से यहाँ लगाई गई है? ये इसके लिए हैं, पहले बताते हैं कि यहाँ गाना बजाने वाले बैठते थे, गाने वाले बैठते हैं, या फिर बड़ी प्रार्थना है, बड़ी मीटिंग है तो यहाँ बड़े बड़े लोग बैठते हैं। और यहाँ पास्टर खड़े होकर जो पुलपेट यहाँ आएगा तो इस पे प्रचार करते हैं। ये पुलपेट कहलाता है। अच्छा, इसको यहाँ पे रख देते हैं। ये भी उसी जमाने का काफी पुराना है। जी जी, सब लकड़ी का है। अच्छा, ये जो पोडियम कहते हैं आज हमारे ज़माने में, आप देखिए कि कितना खूबसूरत पोडियम है, लकड़ी का बना हुआ, और यहाँ पे रख कर के जो फादर होते हैं वो इस वचन कहते हैं और बाइबिल की आयतें क्या कहेंगे आप वो पढ़ते हैं। जी, और ये जो बड़ी खूबसूरत जगह ये बनाई गई है, ये तो ये कुछ 4-5 सीढ़ियाँ जो बनाई गई हैं, ये बनाई गई, इसके पीछे क्या कारण है? यहाँ जिसको भी पुलपेट बोलते हैं। जैसे कि अलग अलग पास्टर होते हैं, तो एक पास्टर यहाँ से प्रचार करेंगे उनका जब समय आएगा, तो अगर दूसरे पास्टर हैं, बड़ी प्रार्थना है, कोई बढ़िया फंक्शन है, तो दूसरे पास्टर वहाँ से करेंगे। अच्छा, एक वो भी है, एक वहाँ से करेंगे, ऐसा भी होता है। पहले तो बहुत रेगुलर प्रेयर होती थी, बहुत सारे अंग्रेज थे, बहुत सारे क्रिश्चियन थे, मिलिट्री में बहुत सारे क्रिश्चियन अधिकारी होते थे उधर पे बहुत भीड़ होती और थी। बहुत भीड़ होती थी। तो जो घंटा बजाने वाला होता है वो लोगों के बीच से, प्रेयर के बीच से नहीं आता था, बल्कि उसके लिए एक अलग से दरवाज़ा बनाया गया था। बड़ा खूबसूरत दरवाज़ा है, और प्रेयर घंटा बजाने के लिए एक अलग आदमी नियुक्त होता था और वो इसके जरिए आता था और ये घंटा बजाता था। तो ये सिर्फ आप इसको संडे संडे बजाया जाता है प्रेयर के टाइम पे, या फिर परिवार में किसी की डेथ हो गई तो बजाएंगे, बाकी बीच में नहीं बजता। जी, ये इसका नियम है चर्च का। ये बड़ी अच्छी जानकारी दी। एक और हमें इस चर्च के भीतर एक बड़ी खूबसूरत सी आकृति दिख रही है, और ये काफ़ी पुराना, ये थोड़ा सा आपको ऊपर से इसको लीजिएगा तो शायद हमारे दर्शक ज़्यादा बेहतर ढंग से देख पाएँ। ये हैंडल लगा हुआ है जी। ओह, पानी भरा जाता है। अच्छा, ये उसके बाद हाँ, मैं बता दूं जो दर्शक नहीं जानते हों कि जब बच्चा पैदा होता है, मैं बल्कि आपसे ही सीखता हूँ, सुनता हूँ कि वो जो बपतिस्मा जो कहते हैं, तो कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? वो बच्चा बड़ा हो जाता है जब करते हैं, पैदा होते समय नहीं करते हैं, बच्चा बड़ा हो जाते हैं जब करते हैं। और उनका नियम ये है कि जैसा अपन हिंदू हैं, अपना बच्चा हिंदू हो गया, अपन प्रसाद गए मंदिर पे बच्चे को दे दिए, उन लोग नहीं देते जब तक ये धर्म स्वीकार नहीं करता बच्चे को, वो जो प्रभु भोज होता है वो नहीं देते। अच्छा, तो ये कहने का मतलब ये है कि ये जो बपतिस्मा होता है उसके बाद विधिवत वो ईसाई धर्म का सदस्य माना जाता है। मेरे पीछे नजर आ रही इस खूबसूरत लेकिन जर्जर होती जा रही इमारत को अंदर बाहर से देखना अपने आप में एक इतिहास से गुजरने जैसा है। जब कभी भी आप पचमढ़ी आएं तो अपने दर्शनीय स्थानों की सूची में इस चर्च को भी शामिल रखें। यकीन मानिए कि यह मध्य प्रदेश के सबसे पुराने चर्चों में, बल्कि देश के पुराने चर्चों में से एक। इस चर्च की खूबसूरती आपका मन मोह लेगी। कैमरामैन पुरुषोत्तम के साथ पचमढ़ी से सुनील सिंह बघेल।